सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राइट, जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे बिकॉज हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड आप ये ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में अल्टीमेटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। बताइए क्या होगा। कम सोशल 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन कौन लगाए, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया से याद आना चाहिए क्या, सबसे पहले यहाँ पे कोरल रीफ, राइट, यहीं पे है सबसे ज़्यादा यहीं पे। ओके, एंड आप यहाँ से ये रिकॉल कर सकते हैं न्यू कैलिडोनिया अभी रिसेंटली पढ़े हैं, राइट। तो न्यू कैलिडोनिया का जितने भी निवासी हैं अब वो यहाँ आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले। ओके, तो ये पूछ लेगा कि न्यू कैलिडोनिया का निवासी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने वाला है। तो एक क्वेश्चन, एंड ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को ये याद आना चाहिए गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल एंड ग्रेट डिवाइडेड रेंज। उसके बाद यहाँ का हाईएस्ट पीक याद आना चाहिए माउंट कोजियोस्कोप, राइट। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया का आप क्या करेंगे, कैपिटल बताएंगे, फ्रांस का क्या होता है कैपिटल, अमेरिका का एंड कनाडा का, सारा का कैपिटल बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में रही पोलावरम सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा पोलावरम सिंचाई परियोजना, वो किस नदी पर है, तो वो है गोदावरी नदी पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा गोदावरी नदी, तो इसी पे क्या है पोलावरम केनाल। ओके, आप देख सकते हैं ये वाला केनाल है। तो अभी ये न्यूज में था तो इसलिए पूछ लेगा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पे है, तो ध्यान रखिएगा। एंड आप यहाँ से ये रिकॉल कर सकते हैं कि गोदावरी नदी का सहायक नदी कौन सा है। तो गोदावरी का सहायक नदी कौन कौन सा है, पूर्णा है, सबरी, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा है, प्रावरा है, मनेर है, राइट। तो यहाँ से इतना चीज़ आप लोगों को याद आना चाहिए। एंड कृष्णा का क्या है सहायक नदी, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घटप्रभा, मलप्रभा, कोयना, ये सब कृष्णा नदी का है सहायक नदी। ओके, एंड महानदी का क्या क्या है, महानदी का सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, मांड, तेल, जोंक, ये सब क्या है महानदी का सहायक नदी है। तो आप यहाँ से अगर कहीं भी आपको नदी दिखे तो वहाँ से आप जरूर सहायक नदी क्या रिकॉल कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली सहायक नदी पूछा जाता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक बार फिर से बता देते हैं, नहीं चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है महाकुंभ मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी हाल ही में महाकुंभ खत्म हुआ, राइट। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, महाकुंभ सहित कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, राइट। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो एक तो सही है, तो यहाँ पे केवल 2-3 बोल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, महाकुंभ क्षेत्र एक अलग जिला है। हाँ, तो महाकुंभ मेला को एक क्या कर दिया गया है, अलग जिला बना दिया गया। तो ये तो जानते होंगे। तो यहाँ पे केवल 1 एंड 3 बोल रहा है, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पे 1-2 है तो ये हो सकता है। अब चलते हैं 3 में। 3 में क्या बोल रहा है, प्रयागराज में हर 6 साल में महाकुंभ मेला आयोजित। तो नहीं, ये 6 साल नहीं होगा, ये यहाँ पे 12 साल होना चाहिए, राइट। तो अपना 3 वाला गलत है, तो 3 वाला यहाँ पे गलत है। तो ये रहा आपका आंसर, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करना होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार गृह चिड़िया की संरक्षण स्थिति क्या है, बताइए क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि IUCN का स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना कब हुआ, 1948, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गृह चिड़िया के संरक्षण स्थिति क्या है, गृह चिड़िया, तो क्या होगा कम से कम चिंता, राइट। तो इसका आंसर ये होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड सब आप यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, अभी IUCN से रिलेटेड ये न्यूज में था क्या, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये कहाँ हुआ, ये अबू धाबी में हुआ, राइट।
क्या है? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ये हुआ कहाँ पे? ये अबू धाबी में हुआ, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? हाल ही में निधन हुई प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा किस नाम से लोकप्रिय थी? तो कौन सा है? तुलसी गौड़ा। एंड तुलसी गौड़ा से आपको याद आना चाहिए, इन्हें पद्मश्री मिला है कब? 2021 में, पूछ लेगा, क्योंकि जिसका देहांत हो जाता है तो उसको कौन सा अवार्ड मिलता है वो पूछा जाता है, राइट? तो इनको पद्मश्री मिला। पद्मश्री कब मिला? 2021 में। तो पद्मश्री तुलसी गौड़ा को कब मिला ये ध्यान रखिएगा। एंड किस नाम से ये लोकप्रिय थे? ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, बस ये दो। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? हाल ही में समाचारों में देखा गया INS निर्देशक क्या है? तो बताइए INS निर्देशक क्या है? तो ये रहा INS निर्देशक, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है क्या? जो कि कमीशन हो चुका है, राइट? जो कि क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज है। तो यहाँ पे क्या है? भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण जहाज है, राइट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके, 2023-24 की रिपोर्ट किसने जारी की? तो बताइए ये जारी कौन किया है? सतत विकास 2023-24 की रिपोर्ट ये नीति आयोग ने जारी किया। एंड आप ये बताइए नीति आयोग का सबसे पहले स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 2015 को, 2015 को, ओके। एंड इसे भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या? थिंक टैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व ध्यान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? वो 21 दिसंबर को, राइट? एंड 22 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? मैथमेटिक्स डे। ये सबको पता होगा, और जिसको पता नहीं है वो लिख लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग देता है, यानी मिलान कीजिए में मैथमेटिक्स डे से, ओके। उसके बाद 24 दिसंबर को क्या? कंज्यूमर डे, राइट? एंड 25 को पता ही होगा, क्रिसमस डे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 2024 के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसने जीता? बताइए ये 2025 का 24 का टर्नर पुरस्कार कौन जीता? वो है जैसलीन कौर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2014-15 और 2023-24 के बीच भारत में बालिकाओं के जन्म के समय लिंग अनुपात में क्या सुधार दर्ज किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया कब गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पूछ लेता है, तो इसको लाया गया है 2015 में, क्योंकि जो स्कीम न्यूज में रहता है वो पूछा जाता है कि उसका स्थापना कब हुआ। तो बताइए ये क्या होगा? 918 से 930 तक, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? किस देश में नेटुम्बो नंदी नदेत्वा 57% वोटों के साथ आठवें राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो सीधा पूछ लेगा नेटुम्बो नंदी वो कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? वो है नामीबिया का, ओके। एंड आप सबका कैपिटल आप बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे, कमेंट नहीं करना है, तो आप एटलीस्ट रिकॉल कीजिए कि जिम्बाब्वे कहाँ का है, बोत्सवाना, नामीबिया का क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका का क्या होगा, सबका कैपिटल रिकॉल खुद से क्या कीजिए, बिकॉज ये सब पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट में बोल रहा है किस राज्य को उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला जो अपने जटिल डिजाइन और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जाना जाता है के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया? तो सीधा सीधा है कि घरचोला को GI टैग मिला, वो है कहाँ का? वो है गुजरात का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे घरचोला को GI टैग मिल रहा है, वही यहाँ पे दिया गया है, राइट? चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, प्रोवा 3 मिशन है किसका, राइट। प्रोवा 3 मिशन है किसका, वो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, राइट। तो ये पूछ रहा है क्या है, जिसे इसरो द्वारा PSLV C59 से प्रक्षेपित किया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोवा 3 मिशन को किससे लॉन्च किया गया, PSLV C59 से। एंड इसका उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है, सूर्य के कोरोना का अन्वेषण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन स्माइल परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस मुद्दे का समाधान करना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑपरेशन स्माइल परियोजना है किसका, सीधा सीधा पूछेगा कि ऑपरेशन स्माइल परियोजना किसका है, वो है केरल का, राइट। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ अगर स्टेटमेंट वाला बनाएगा तो यहाँ से बनाएगा। एंड उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसका मुद्दा क्या है, तो क्या है, भूमि संबंधी दस्तावेज गायब है और सीमाएं अनिर्धारित, तो इससे रिलेटेड है, यानी लैंड से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सीधा ऑपरेशन स्माइल परियोजना केरल, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, रियाद सऊदी अरब में आयोजित UNCCD COP16 सम्मेलन का विषय क्या है, सीधा पूछेगा कि COP16 का यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 का विषय क्या है, तो है हमारी भूमि हमारा भविष्य। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, मानव शरीर में पाए जाने वाले टॉप प्रोटीन, राइट, अक्सर समाचारों में किसके संबंध में उल्लेखित होते हैं, बताइए क्या होगा, क्या होगा, अल्जाइमर रोग और न्यूरो डिजेनरेटिव विकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टी प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अच्छा तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड आज से क्या होगा, आपका डेली वीडियो आएगा, क्योंकि अभी तो इधर छठ पूजा था तो इसलिए मैं भी बिजी था एंड मेरा तबीयत सही नहीं था इसलिए, एंड उसके बाद ऊपर से छठ पूजा था तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब से आपके वीडियो रेगुलर आएंगे एंड आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप रेगुलर रहेंगे, क्योंकि अगर खुद में ऑनेस्ट नहीं रहेंगे आप तो फिर रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल है, राइट। तो बहुत मुश्किल है रिजल्ट लेना बहुत मुश्किल है, राइट। तो सबसे पहले आपको ऑनेस्ट रहना होगा तो ही PDF में नाम आ पाएगा। एंड अभी से आप लोग मेहनत करते रहिए, राइट। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज से एग्ज़ाम तक 2024 एंड 2025 का सारा करंट अफेयर्स करवाने की जिम्मे मेरे पास है। ओके, तो आप करंट अफेयर्स की टेंशन बिल्कुल ना करें एंड आप मेहनत करते रहिए एंड हम यहाँ पे आपके लिए खड़ा है। ओके, तो आप बस मेहनत कीजिए एंड PDF में नाम लाइए। एंड जब PDF में नाम आ जाता है फिर बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर होने लगेगा, जब एक में नाम आएगा तो बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं यहीं पे, राइट। तो अपना ख्याल रखिए एंड फैमिली का भी ख्याल रखिए। तो चलिए बाय। एंड आप सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये सारा PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, ये डिजिटल PDF SI जर्नी 07 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, SI जर्नी, सब स्मॉल में, जर्नी 07 सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो मिल जाएगा टेलीग्राम एंड आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, सारा PDF वहीं मिलने वाला है। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, आप ख्याल रखिए एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।